हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके महेश्वर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत की नदियों के बारे में, यानी मोस्ट 50 क्वेश्चन है जो मैं लेके आया हूँ आज एक पीडीएफ। उस पीडीएफ के माध्यम से आपको सारा कुछ डाउट क्लियर कराएंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ, आंतरिक नदियाँ, बाह्य नदियाँ, सारी नदियों के बारे में डाउट आज क्लियर करेंगे, क्योंकि नदियों से हर तरह के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं अगर किसी भी तरह के एग्ज़ाम की बात करूँ तो सभी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज मोस्ट क्वेश्चन में लेके आया हूँ भारत की नदियों के बारे में। चलो दोस्तों शुरू करते हैं नदियों के बारे में टॉपिक। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी, फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। कि अगर प्रायद्वीपीय भारत की बात करूं तो गोदावरी नदी सबसे बड़ी नदी है। इसके बाद में बात करेंगे कि इनका उद्गम कहाँ से होता है और अंत में कहाँ गिरती है। फर्स्ट नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी दूसरी नदी यानी कृष्णा नदी। कृष्णा नदी है जो आंध्र प्रदेश में बहती है, आंध्र प्रदेश में स्थित है कृष्णा नदी। ये प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली नदी की बात करें तो पहली नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। और दूसरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की कृष्णा नदी। तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन की बात करें, तमिलनाडु के समीप एक डेल्टा का निर्माण करती है, यानी तो तमिलनाडु राज्य हमारे दक्षिण में, उनमें एक डेल्टा का निर्माण करती है। कौन सी नदी करती है? यह है कावेरी नदी। यानी कावेरी नदी एक डेल्टा का निर्माण करती है। डेल्टा, दो नदियां ऐसी हैं जो एस्चुरी बनाती हैं, बाकी सारी नदियां डेल्टा बनाती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां जो एस्चुरी बनाती हैं, बाकी सारी नदियां डेल्टा का निर्माण करती है। उसके बाद में लेते हैं दोस्तों चौथा क्वेश्चन, दक्षिण की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो ये है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। तो दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है ये दोस्तों आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन लेते हैं, केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? केरल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भरपुंजा। भरपुंजा, यानी आपको याद रखना है भरपुंजा। भरपुंजा नदी है जो केरल राज्य की सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद में छठा क्वेश्चन लेते हैं, भारत की दूसरे सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी या बड़ी नदी कौन सी है? तो ये है गोदावरी। अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री उत्तराखंड की पहाड़ियों से। उसकी लंबाई की बात करूं 25 किलोमीटर। गोदावरी नदी दूसरी सबसे लंबी भारत की नदी है। कौन सी? गोदावरी नदी। उसके बाद में बात करते हैं सातवें क्वेश्चन की, चंबल का उद्गम कहाँ से होता है? यानी चंबल नदी है, इसका उद्गम कहाँ से होता है? चंबल नदी का उद्गम होता है दोस्तों जानापावा की पहाड़ी, महू मध्य प्रदेश से। यानी चंबल नदी का उद्गम होता है। इसकी लंबाई की बात करूँ तो 965 किलोमीटर, यानी 965 किलोमीटर या 966 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चंबल नदी का उद्गम होता है जानापावा की पहाड़ी, महू मध्य प्रदेश। उसके बाद में बात करते हैं आठवें क्वेश्चन की, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से। आपको दोस्तों याद रखना है कि दो नदियाँ हैं जिनका अमरकंटक की पहाड़ियों से उद्गम होता है। कौन कौन सी? एक तो नर्मदा और दूसरी नदी है सोन। इन दो नदियों का उद्गम है जो अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। उसके बाद में बात करते हैं नौवीं क्वेश्चन की, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोदावरी नदी का उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर, नासिक, यानी महाराष्ट्र में गोदावरी नदी का उद्गम होता है, जो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। उसके बाद में बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की, महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? महानदी जो उड़ीसा में बहती है, छत्तीसगढ़ के निकट होता है। छत्तीसगढ़ के निकट, यानी पठारी बाग है, वहाँ से छोटा नागपुर का पठार है, वहाँ से छत्तीसगढ़ में महानदी का उद्गम होता है। उसके बाद में 11वें क्वेश्चन की बात करें, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से। तो ये थी दोस्तों हमारे 11 क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन लेके आए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइबर कर दे, जिससे आगे और भी मैं वीडियो लाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। चलो शुरू करते हैं आगे। वैतरणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो नासिक त्र्यंबक पहाड़ी से, यानी नासिक की त्र्यंबक पहाड़ी से वैतरणी नदी का उद्गम होता है। वैतरणी नदी कहाँ बहती है? ये केरल में बहती है। उसके बाद में 13वें क्वेश्चन की बात करें, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ताप्ती नदी का उद्गम
होता है मुल्ताई क्षेत्र बैतूल से, यानी मुल्ताई क्षेत्र बैतूल से ताप्ती नदी का उद्गम होता है। फिर आगे दोस्तों 14 क्वेश्चन है, साबरमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? साबरमती नदी अरावली के पर्वतमाला यानी अरावली पहाड़ियों से निकलती है जो राजस्थान में बहती है। उसके बाद में बात करें कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कावेरी नदी का ब्रह्मगिरी की पहाड़ी कर्नाटक से कावेरी नदी का उद्गम होता है। 16वें क्वेश्चन की बात करें कृष्णा नदी की सहायक नदी। अब सहायक नदियों के बारे में मैं 5-7 नदियों की मोस्ट सहायक नदियाँ हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। यानी कृष्णा नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो ये एक तो भीमा, मोसी और घाट प्रभा, यानी घाट प्रभा 3 नदियाँ मोस्टली कृष्णा नदी की सहायक नदी हैं। ज़्यादातर आपको कृष्णा नदी और गोदावरी नदी से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अच्छा है। उसके बाद में बात करते हैं 17वें क्वेश्चन की, गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? पेनगंगा और वैनगंगा। यानी ये क्वेश्चन पिछली बार आरपीएफ में एग्जाम में पूछा गया था, यानी गोदावरी की सहायक नदी ये वैनगंगा पूछा गया था ऑप्शन में। उसके बाद में बात करते हैं 18वें क्वेश्चन की, सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सोन नदी का मैंने बताया था दोस्तों पीछे, नर्मदा नदी और सोन, इन नदी का उद्गम अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। उसके बाद में बात कर रहे हैं 19वें क्वेश्चन की, महानदी की सहायक नदी। महानदी जो उड़ीसा में बहती है और छत्तीसगढ़ के निकट पठारी क्षेत्र से इसका उद्गम होता है। इनकी सहायक नदी जोंक, लोंग और तेल, ये 3 नदियाँ हैं जो महानदी की सहायक नदी है। उसके बाद में बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की, लद्दाख श्रेणी में कौन सा दर्रा स्थित है? तो लद्दाख श्रेणी में दर्रा कौन सा है? खारदुंगला दर्रा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है? यह नर्मदा नदी पे धुआंधार जलप्रपात स्थित है, यानी नर्मदा नदी पे धुआंधार जलप्रपात स्थित है। उसके बाद में बात करते हैं 23वें क्वेश्चन की, चूलिया जलप्रपात, यानी सबसे लंबा अगर मैं जलप्रपात की बात करूं, सबसे बड़ा तो चंबल नदी का चूलिया जलप्रपात भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। चंबल नदी मैंने बताया था जानापुर की पहाड़ियों से मध्य प्रदेश से बहती है, जिसकी लंबाई है 965 किलोमीटर। उसके बाद में बात करते हैं 24वें क्वेश्चन की, महानदी अपना जल कहाँ गिराती है? यानी महानदी है जो उड़ीसा में बहती है और छोटे नागपुर पठार से इसका उद्गम होता है। ये बंगाल की खाड़ी में अपना जल उड़ेलती है यानी गिराती है। उसके बाद में दो नदियों के बारे में या 2 भागों के बारे में बात करेंगे। अरब सागर की ओर कौन सी नदी बहती है और बंगाल की खाड़ी में कौन कौन सी नदियाँ बहती है? तो अरब सागर की बात करें तो नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, मांडवी, वैतरणी। नर्मदा एमपी में बहती है, ताप्ती गुजरात में और साबरमती राजस्थान में और मांडवी गोवा में। और इसके बाद में कौन सी नदी है? वैतरणी, ये वैतरणी केरल में बहती है। उसके बाद में बंगाल की खाड़ी की बात करें, बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदियाँ बहती है? बंगाल की खाड़ी में नदियाँ बहती हैं गोदावरी, चंबल, सोन, कृष्णा और कावेरी। तो ये थी दोस्तों 26 क्वेश्चनों की पीडीएफ। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं अपनी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप पीडीएफ डाउनलोड करके वहाँ से भी नदियों के बारे में पीछे मैंने पढ़ाई भी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी के बारे में अच्छे से समझाया। दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।